दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आस्क एकेडमी में। मैं हूं बलवंत गौतम और लेकर के आया हूं आपके लिए एक बार फिर से एक और नई थ्योरम। आइए पढ़ लेते हैं कि थ्योरम है क्या। इफ़ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment the 4 points lie on the circle। हमें देख करना है कि दे आर कंसाइक्लिक हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक सर्कल दिया है, ये हमने बना लिया एक सर्कल। सर्कल के अंदर क्या दिया है बना लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, हमने इसको बना लिया डायग्राम और हमें गिवन क्या है सबसे पहले यही लिखना होता है। तो आइए लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। गिवन क्या है। गिवन ये है कि देखिए इसमें कहा गया है कि दो एंगल सेम है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमें कहा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो एंगल ए सी बी यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल किसके है, एंगल ए डी बी के बराबर है। एंगल ए डी बी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लिख लेते हैं ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। और क्या है, ये लाइन सेगमेंट है विच सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू पॉइंट। ये दोनों इक्वल एंगल है जो हमने यहाँ पहले ही लिख लिया है। ये दो इक्वल पॉइंट दे रहे हैं, कौन कौन से पे, सी एंड डी पॉइंट पर। ये हमें दिया हुआ है। प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ कैसे होगा, देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो ये हमें डी पॉइंट है, ये लाइन जो है हमारी, ये डी पॉइंट पर, लाइन सेगमेंट जो हमारा ये डी पॉइंट पर है, ये डी पर ना हो करके ये इससे आगे या इससे थोड़ा सा पीछे है। हम इसको मान लेते हैं ये कहाँ है, ये थोड़ा सा आगे जाके मिलता है सर्कल पे ना हो करके। ये हम मान लेते हैं कि डी पॉइंट जो हमारा है ये यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये हमारा E1 पॉइंट है, एक E है, एक मान लीजिए कि या तो नीचे मिलता है, या तो ऊपर मिलता है, या तो नीचे मिलता है। हम दोनों चीज़ें बना लेते हैं एक साथ। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं E पॉइंट, इसको हम कर लेते हैं E1 पॉइंट। ओके, हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि लेट अस एज्यूम that it does not pass through the point D, it cut। कहाँ पर कटती है, ये किसको, आर्क को काटती है। इट कट आर्क, कहाँ काटती है आर्क को, ई पॉइंट पर या फिर ई डैश पॉइंट पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पर हम मानते हैं या तो भाई नीचे काटती है या तो ऊपर। ये डी पर ये आर्क नहीं आ रहा है, हम मान रहे हैं या तो ई पर आ रहा है या तो ई डैश पर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या होगा, यदि हम मान लें कि ये जो ए सी ई और बी, इफ पॉइंट ए सी ई एंड बी lie on the circle
अगर ये सर्कल पर लाई हैं, यानी कि सर्कल पर आते हैं चारों पॉइंट, कौन कौन से, ए, सी, ई और बी, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा देखिए, तो यानी कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी थ्योरम थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो क्या हम लिखें इसको, एंगल, दिख नहीं रहा, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी, यहाँ लिख दीजिए, एंगल इन द सेम सर्कल same segment of the circle, same segment of a circle are equal। ठीक है भाई, इक्वल होते हैं इसलिए ये होगा। और अगर अब हम मानते हैं, तो ये पहली कंडीशन हो गई हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी देखिए, अगर हमें मान लें कि ए सी ई डैश और बी अगर सर्कल पर हैं, इफ ए सी ई डैश एंड बी आर लाई ऑन द सर्कल, तब क्या होगा, तब होगा भाई, तब ये होगा कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, एंगल ए ई डैश बी के बराबर होगा, एंगल ए ई डैश बी के बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ भी सेम चीज़ें वही लिखनी पड़ेंगी। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। भाई यही तो होगा, तभी तो हो रहा है ये इस थ्योरम के थ्रू। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कि एंगल ए सी बी, यानी ए सी बी ये वाला एंगल जो है ए डी बी के बराबर है, एंगल ए डी बी के बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका ये मतलब हो गया क्या, कि एंगल ए सी बी ए डी बी के बराबर, यानी कि इसके बराबर है, और एंगल ए सी बी ए ई डैश बी के भी बराबर है, इसके बराबर भी है, और एंगल ए सी बी जो है एंगल ए ई बी यानी कि इस एंगल के भी बराबर है। इसका मतलब तो ये हो गया कि तीनों बराबर है आपस में, यानी कि हम लिख लेते हैं कैसे, इसका मतलब हो गया फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा एक चीज़ और, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी गिवन है हमें, ठीक है। तो तीनों से हमें एक चीज़ निकल के आई, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए सी बी ये बराबर है किस किस के, एंगल ए ई बी और एंगल ए ई डैश बी, भाई इसके भी बराबर है। और ये तो हमें दिया है, तो इसका मतलब हम इसको भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी के भी बराबर है। ये चारों बराबर हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कैसे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिखो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये नीचे है, ये सर्कल के ऊपर है, हम ये मान रहे हैं कि भाई नीचे और ऊपर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कब, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि ई और ई डैश पॉइंट इसी पर ना हो, डी पॉइंट पर ही ना हो। ई और ई डैश पॉइंट जो है वो पॉइंट डी पर ना हो, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों एंगल बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखें कि बट इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस, कब तक, अनलेस ई जो है और ई डैश पॉइंट जो है, ये पॉइंट्स कोइंसाइड्स ना हो विद डी,
सी आई सी दोबारा सी coincides with पॉइंट डी। जब तक ये पॉइंट डी के ऊपर ही ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी जो है ये कंसाइक्लिक है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ।